Welcome students. Today we are going to discuss flower and different types of flower. You know what is flower? Students, the colored part of the plants or trees from which seeds or fruits grow. Okay, sometimes known as a bloom or blossom is the reproductive structure found in flowering plants. Okay students, typically flower consist of four parts. जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जनरली फोर पार्ट होते हैं. सबसे पहला होता है कैलिक्स, सेकंड नंबर पे होता है करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ऐसे फोर मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के. बेसिकली मेन तो होते ही होते हैं फोर पार्ट्स. ओके, तो जो फ्लावर है, फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और फ्लावर के किस पार्ट में क्या कहा जाता है, तो वो हम वन बाय वन देखेंगे. हमारे पास एक फ्लावर का पार्ट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो फ्लावर है गुड़हल का फ्लावर है. और सभी ने गुड़हल के फ्लावर देखे हैं. जनरली हमारे इधर इंडिया में काफी पाए जाते हैं ये फ्लावर गुड़हल के, जिसका बोटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस ये गुड़हल के फ्लावर का बोटनिकल नेम है. ओके, अब हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन देखेंगे. आप सभी ने देखा होगा फ्लावर जो आते हैं, फ्लावर के कुछ फ्लावर में जो नीचे स्टॉक डंडी लाइक ग्रीन कलर की डंडी होती है, जिसे स्टॉक कहते हैं. किसी फ्लावर में होती है, किसी में नहीं होती है. बट अगर इस फ्लावर में बनी हुई है, ठीक है, इस टाइप से जो स्टॉक बनी हुई है, ठीक है, इसे कहते हैं स्टूडेंट पेडिकल. ओके, पेडिकल, ये पेडिकल वाला पोर्शन है. ओके, व्हेन फ्लावर हैज अ स्टॉक इज कॉल्ड पेडिकल. पेडिकल के अगर हम आगे देखें तो आगे जिस पे पूरा फ्लावर टिका हुआ होता है, जिस पे पूरा फ्लावर टिका है, इसे कहते हैं, ये वाला पार्ट है थैलेमस. ओके, ये वाले पार्ट को थैलेमस कहते हैं. थैलेमस के आगे चले तो एक छोटी छोटी सी लीव्स, काफी लीव्स होती हैं. ये गुड़हल के फ्लावर में छोटी छोटी सी लीव्स होती है, ठीक है, जिन्हें कहते हैं एपिकैलिक्स. ओके, एपिकैलिक्स अ होल, ठीक है, a whole of bracteoles is present just below the calyx is called epicalyx. ये कैलिक्स के नीचे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे कहते हैं एपिकैलिक्स. ठीक है, एपिकैलिक्स. एपिकैलिक्स कलर में ग्रीन कलर की होती है. इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. ठीक है, और एपिकैलिक्स के बाद वाला पार्ट देखें, ये भी ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पार्ट. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो गुड़हल के फ्लावर में नीचे हरी पत्तियां होती हैं, दूसरे भी काफी ऐसे फ्लावर हैं जिनमें हरी पत्तियां नीचे होती हैं, उन्हें कहते हैं कैलिक्स. ठीक है, ये इनका जो कलर होता है ये भी जनरली ग्रीन कलर में ही होती है. जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है फ्लावर की, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है व्हाइट कलर, ग्रीन, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर, डिफरेंट कलर से होती है. ये वाले लीव्स जो होती है, कलर्ड लीव्स, उन्हें कहते हैं करोला. ओके, करोला कहते हैं स्टूडेंट. इट इज सेकंड, जो फर्स्ट नंबर पे होता है कैलिक्स होता है. ठीक है, इट इज द मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर. ये फर्स्ट नंबर पे होता है कैलिक्स. सेकंड नंबर पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है करोला. ठीक है, ये डिफरेंट कलर में होता है. ये रेड कलर में भी हो सकता है, ठीक है, ब्लू कलर में भी हो सकता है, डिफरेंट कलर में हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, कोई सा भी एक सवाल डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, येलो कलर के होते हैं. उसके बाद हम आगे देखें तो ये गुड़हल के फ्लावर में, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, जिसे कहते हैं स्टाइल. ठीक है, स्टाइल होता है. और ये अंदर से ट्यूब लाइक होती है, जिसे कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब. ओके, ये अंदर से ट्यूब लाइक होती है, होल होता है, जिसे स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं. उसके बाद हम आगे देखें तो सबसे टॉप पे जो होते हैं फ्लावर में, सबसे जो टॉप पे होते हैं स्टिग्मा होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, ये है स्टिग्मा. ओके, स्टिग्मा के पास जो ग्रुप में काफी एंथर है, एंथर्स का ग्रुप है. ये वाला पार्ट जो है ये एंड्रोशियम वाला पार्ट है स्टूडेंट. एंड्रोशियम वाला पार्ट.
अब ये जो एंड्रोशियम होते हैं, ठीक है, ये एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये जो बने मैंने एंड्रोशियम बनाए हैं ये भी 3 होते हैं। इसमें आप एंथर देखें, एंथर, कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव, और फिर होते हैं फिलामेंट, ठीक है। यहां देख सकते हैं आप, दिस इज एंथर, दिस इज कनेक्टिव, दिस इज फिलामेंट, ओके। तो ये 3 पार्ट होते हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम में जो ग्रुप में होते हैं एंथर, ठीक है, ये एंथर क्या करते हैं, पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन की प्रोसेस में ये एंथर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब ये बात थी एंथर की। एंथर के बाद हम जो है आगे तो गाइनोशियम वाले पोर्शन में देखेंगे। गाइनोशियम वाला पोर्शन है, इसके ऊपर जो यहाँ से लगा के जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जा रही है यहाँ पर, यहाँ तक ये गाइनोशियम वाला पोर्शन है। स्टूडेंट इसे थोड़ा हम बाहर करके देखें। ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अगर में ये करोला और ये कैलिक्स वाले पार्ट अगर हटा दिए जाए, ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये गाइनोशियम वाला पार्ट है। ये ट्यूबलाइट यहाँ से स्टिग्मा से लगा के ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर यहाँ तक ये जो आता है। इसमें जो पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर आप पहले देख चुके हैं स्टिग्मा, ये वाला पार्ट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद जो वाला पार्ट है ये है स्टाइल वाला पार्ट है। वहीं पे स्टेमिनल, स्टेमिनल ट्यूब या पोलन ट्यूब भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पर जो वाला पार्ट है, यहाँ पर ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है। और ओवरी के बाद जो आता है यहाँ पर आता है ओव्यूल, ठीक है। ये गाइनोशियम वाला पार्ट है। गाइनोशियम में भी जो मेजर होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट मेजर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है गाइनोशियम के अंदर। अब गाइनोशियम का जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो इसके अंदर अगर हम देखें, जो फ्लावर के अंदर जो देखते हैं तो इसमें, ठीक है, इस टाइप से इस अब जो दिखाई दे रहा है ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको, यहाँ से लगा के इतनी स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अलग से जैसे हम डिफाइन करें, ये वाला पार्ट है, इसमें सर्कल शेप में ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, ओवरी, ओवरी में 5 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए पेंटाक्यूलरीज होती है, 5 चैम्बर्स होते हैं पेंटाक्यूलरी, ठीक है। तो ये ओवरी वाले पोर्शन होते हैं। तो आपने देखा कि जो फ्लावर के जो पार्ट है, इसमें हमने सबसे पहले देखा पेडिकल, पेडिकल के बाद जो देखा थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो देखा पार्ट था वो एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स के बाद वाला जो पोर्शन था वो हमने कैलिक्स देखा, कैलिक्स के बाद जो था करोला था, करोला के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जैसे हम स्टाइल, और उसके अंदर जो होल थे वो स्टेमिनल ट्यूब देखे थे हमने। स्टेमिनल ट्यूब देखने के बाद आगे जो पोर्शन था, एक ग्रुप में एंथर थे, एंड्रोशियम वाले पार्ट, उसके जो टॉप पे था हमने देखा स्टिग्मा, स्टिग्मा सबसे टॉप पे थे। जब पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन है, जो एंथर है पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जो एंथर है, ये एंथर जब स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ से ट्यूब की पोलन शेप जो होता है, पोलन शेप, पोलन ग्रेन इनके ऊपर जाने के बाद पोलन ग्रेन से जो पोलन शेप निकलता है, तो पोलन शेप ये पोलन ट्यूब के द्वारा ओवरी तक और ओव्यूल तक आ जाता है और पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पोलिनेशन की प्रोसेस देखी इंपोर्टेंट थी। ये जो सारे पार्ट थे हमने फ्लावर के देखे हैं 1 बाय 1, ठीक है। ये सारे पार्ट काफी इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, और सारे पार्ट फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक में जो फ्लावर का था, आज के लिए हमने जो आज कवर किया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।